आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम सांख्य योग के जो गीता का दूसरा अध्याय है उसके सांख्य योग के 39, 40, 41 इन 3 श्लोकों को हम पढ़ेंगे। पिछली बार जब हमने पढ़ा था तो उसमें जो है उसको समझाते हैं उसके जो क्षत्रिय के जो कर्तव्य हैं कि युद्ध करना तेरा और तेरे लिए ये धर्म युद्ध है, न्याय संग्राम है, तुझे इसको लड़ना चाहिए, अदरवाइज तेरी अपकीर्ति होगी और चिरकाल तक तुझे अपकीर्ति तेरी रहेगी और ये एक सम्मानित व्यक्ति, संभावित व्यक्ति के लिए ये एक इससे बुरी क्या हो सकती है, इससे दुखदाई क्या हो सकता है कि किसी एक क्षत्रिय के लिए कि उसके उस पर अपकीर्ति का दाग लगे। तो उसमें ये कहा था कि भाई ये जो मैंने यहाँ तक तुझे बताया है वो सांख्य के उससे विचारधारा से बताया है। अब मैं इससे आगे तुझे कर्मयोग से समझाऊंगा। तो 39वें में कहता है वो पहले मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तेरे प्रति यह बुद्धि सांख्य में विहित है, यानी कि तेरे प्रति यानी तुझे जो ये कहा गया है, ये सब बताया गया है, ये सांख्य की विचारधारा है। सांख्य के हिसाब से, सांख्य की विचारधारा के हिसाब से तुझे बताया है। तेरे प्रति यह बुद्धि यानी ये जो विचारधारा है, ये जो कहा गया है, ये सांख्य में विहित है। इस बुद्धि को तू योग में सुन। गीता में योग से मतलब ही कर्म योग से है। गीता है ही कर्म योग का सब्जेक्ट। तो इस बुद्धि को, इस विचारधारा को अब योग में सुन। अर्जुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को काट देगा, कर्म बंधन से, इस आवागमन से, एक पुनर्जन्म के आवागमन से तो मुक्त होगा, उस बंधन को काट देगा। यहाँ कर्म योग में न तो अभिकर्म नाश है, न प्रत्यवाय होता है। इस धर्म यानी कर्म योग का स्वल्प भी यानी थोड़ा प्रयोग, अनुष्ठान, प्रयोग, अभ्यास, एक थोड़ा सा इसका अभ्यास या प्रयोग भी महान भय से ताड़ता है। किसका किसका प्रयोग? कर्म योग का। गीता कर्म योग का ग्रंथ है। कुरुवंशी यहाँ कर्म योग में व्यवसायत्मिका मति एक ही है। इसको हम आसान कहें तो निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवसायत्मिका, कर्तव्यात्मिका मति एक ही है। व्यवसाय, कर्म, कर्तव्य। अव्यवसायों की बुद्धियां बहुत शाखाओं वाली और अनंत हैं, यानी उनकी बुद्धियां अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं, वो अनंत हैं। लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ, जो कर्तव्यपरायण है, जो कर्तव्यात्मिका जिसकी बुद्धि है, उसका एक ही मति है, वो एक ही उस पर स्थिर है। तो ये इसने जो है, जो कर्मयोग की महिमा है उसको थोड़ा कहा है कि कर्मयोग की महिमा, कर्मयोग का जो है क्या प्रयोग है, क्या इसका लाभ है और ये इसकी क्या विशेषता है। एक बड़ी गहरी विशेषता है, एक बहुत सुंदर इसमें वो जो है इन दोनों श्लोकों में, जो वो आगे पूरी गीता में कर्मयोग को बताने जा रहा है, वो कर्म योग की इन 2 श्लोकों में महत्ता है। तो हम अब इसको संस्कृत से पढ़ते हैं। उगता है श्लोक 39। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधम, कर्म बंधन को, आवागमन को, जन्म को, पुनर्जन्म को, ये बंधन को प्रहास्यसि काट देगा। तो ऐसा यह ते अभिहिता तुझे कही गई है, यह
बताई गई है, यह विहित है। सांख्य में बुद्धि, योगे त्विमाम शृणु, शृणु सुन, सुनना, शृणु, बुद्धिया बुद्धि युक्त, संयोग से युक्त, यह पार्थ कर्म बंधन जिससे तू काट देगा। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तू त्विमाम तू इमाम शृणु, बुद्धिया युक्त है या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो इसमें वो कहता है तेरे प्रति यानी तेरे लिए या तुझे, जो मैं ये बता रहा हूं तेरे लिए, ऐसा बुद्धि यह बुद्धि सांख्य सांख्य में अभिविहित है, विहित है या अभिहिता या कही गई है, सांख्य में तुझे बताई गई है, जो ये सांख्य में। इमाम इसको, इस बुद्धि को तू अब योग में सुन, योगी योग में शरणु सुन। पार्थ अर्जुन यया बुद्धिया, जिस बुद्धि से, जिस बुद्धि के द्वारा युक्त है, युक्त होकर कर्म बंधन को प्रहास्यसि काट देगा। वो जो अब तक उसको बताते हैं वो सांख्य की दृष्टि से बताते हैं। सांख्य का मतलब संख्यानीय, गणनीय, तत्व ज्ञान, या हम कह सकते हैं विवेक, इसका अर्थ है सांख्य। सांख्य की अर्थ है सांख्य संख्या, संख्यानीय, गणनीय, या जब हम इसमें बात करते हैं तो वहां पर उसका अर्थ है तत्व ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान, विवेक। वो कहता है अब तक जो मैंने तुझे बताया है ये सांख्य की दृष्टि से बताया, अब मैं तुझे इसको कर्म योग की दृष्टि से बताता हूँ। यानी कि सांख्य मतलब तत्व ज्ञान, ज्ञान कर्म, ज्ञान और कर्म के सह विकास से या दोनों से मिलकर के जो एक मति बनती है, जो बुद्धि बनती है, वही चीज स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञता, ज्ञान और कर्म के संयोग से। ज्ञान और कर्म ये एक दूसरे के पूरक है, ज्ञान से कर्म, कर्म से ज्ञान। उसने जो कहा है वो उसने अब तक तत्व ज्ञान की दृष्टि किया है। हमें तत्व ज्ञान रहे कि हम इस सृष्टि में आते हैं जाते हैं, आना जाना क्या, शरीर का नाश, आत्मा तो अमर है, ये है ज्ञान। ये कहती है कि हमें हर वक्त ये ज्ञान रहे कि इस दुनिया में हमारा जो शरीर है ये इसी तरह से है, बच्चे, युवा और वृद्ध, इस तरह से हमारे शरीर की अवस्था है। तो इसमें तत्र का परिदेवना, चिंता क्या उसमें, ये है ज्ञान। ज्ञान ठीक है, ये पता लग गया कि इस तरह से सभी आते हैं सभी जाते हैं, ये कर्म बंधन है। लेकिन इस जगत में इस ज्ञान के रखते हुए कर्म तो करना है। व्यक्ति, सामाजिक, वैश्विक, हर स्तर पर मनुष्य के कर्तव्य है। वो कर्तव्य, वो कर्म है, आप किसके प्रति कैसा क्या व्यवहार करते हैं। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचार, इस भावना के साथ जो आप कर्म करते हैं वो है कर्म, कर्म योग। ज्ञान है ठीक है, संसार में आना जाना है। वो कहता है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है हम प्रतिदिन देखते हैं मरते हुए, हम सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, हम देखते हैं मरते हुए, ये तो पता लग गया कि हाँ जाना है। लेकिन वो है ज्ञान योग, ये है कर्म योग कि कर्म कैसे किया जाए, कर्म किए बगैर तो नहीं रहा। इन दोनों के समन्वय में जो उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, इस कर्म को ध्यान में रखते हुए, वो जो समन्वय युक्त बुद्धि है वो है सांख्य, वो है स्थित प्रज्ञ। उसकी प्रज्ञा स्थिर है जो ज्ञान और कर्म के सहयोग से उसका समन्वय करके कर्तव्य करता है। तो वही चीज है, वो कहता है अब तक जो मैंने तुझे बताया, जो आत्मा की अमरता की बात बताई है, जो
शरीर की बात बताई, वो सारा है सांख्य ज्ञान। आगे में इसके तुझे कैसे कर्म करना है वो है सारा कर्म योग। तो ये चीज अब वो है श्री कृष्ण इसमें कर्म योग का आगे वर्णन करते हैं। तेरे प्रति यह बुद्धि सांख्य में कही गई है, तत्व ज्ञान के हिसाब से कही गई है। अब इस बुद्धि को तू कर्म योग से सुन, अब इस विचारधारा को तू कर्म योग से सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर, वो तो तुझे बता दिया, अब इस बुद्धि से और इस बुद्धि से युक्त होकर तो कर्म बंधन को काट देगा। कर्म बंधन को काटना ही मेन अध्यात्म है, सारा लक्ष्य है। श्लोक 40 में कहते हैं, नेहा भी कर्म, सॉरी नेहा भी, एक क्रम यहां मिट गया है, नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यय वायु ने विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य तरायते महतो भयात्। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यय वायु ने विद्यते स्वल्पमप्ययस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न हि अभिकर्म नाश है अस्ति प्रत्यय वाय है न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, स्वल्प थोड़ा, अपि स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम अपि अस्य, अपि भी, अस्य इसका, धर्म से इस धर्म का, त्रायते तारना, त्रायते, त्रायते जैसा त्रायते से तारना, महते महान, भयात भय, तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो मुश्किल हो। न यही लोग यहाँ इस संसार में, इस जगत में, न यहाँ अभिकर्म नाश है अस्ति, अभिकर्म नाश है अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, ना तो यहाँ अभिकर्म नाश है, प्रत्यवाय न विद्यते न प्रत्यवाय है, स्वल्पमस्य इसका थोड़ा प्रयोग भी, इस धर्म का थोड़ा प्रयोग भी महान भय से ताड़ता है। यही यहाँ यानी जब हम इसका वर्णन कर रहा है तो उसका वैसे तो ये लोक परलोक है। यहाँ इस कर्म योग में जो कहता है, इस कर्म योग में मैं तुझे बता रहा हूँ, तो यहाँ न तो अभिकर्म नाश है न तो अभिकर्म नाश अस्ति, अभिकर्म नाश है, न प्रत्यवाय वाय विद्यते, न प्रत्यय व्याय होता है, अस्य धर्मस्य इस धर्म का, धर्म यानी कर्मयोग का, स्वल्पम अपि स्वल्प यानी इसका थोड़ा प्रयोग, अनुष्ठान, अभ्यास भी, महते भयात त्राते महान भय से ताड़ता है। अभी अभिकर्म नाश क्या है और प्रत्यय क्या है? अभिकर्म नाश है निश्चित विधि विधान और कर्म, निश्चित विधि विधान और निश्चित कर्म। शास्त्रों में प्रत्येक कर्म कांड की एक निश्चित विधि विधान है और निश्चित उसका कर्म है। शास्त्रों में ये उस कर्म कांड की बात कर रहा है कि किसकी कैसे पूजा अर्चना, उसकी स्तुति, उसकी जो वो करनी है, किसी भी कर्म कांड के, और उसके करने में कोई भूल हो, कोई त्रुटि रह जाए, कोई बाधा हो जाए, रुकावट हो जाए, उसके होने से जो कोई पाप दोष लगता है वो है प्रत्यवाय। अभिकर्म कर्मकांड, कर्मकांड में कोई भूल चूक हो, उससे कोई जो दोष लगता है वो है प्रत्यवाय। कर्मकांड उस दोष का जो दोष लगता है वो प्रत्यवाय है। तो कहता है इस कर्म योग में न तो अभिकर्म नाश है,
ना तो ऐसा है कि आपका कोई जो उसके कर्मकांड की विधि है उसका कोई नाश हो गया, उसके कर्म में कोई नाश हो गया, और ना उससे कोई दोष लगता है, ना उसका कोई दोष लगेगा। इसका थोड़ा प्रयोग भी, इस धर्म का इसका थोड़ा अभ्यास भी महान भय से ताड़ता है। तो कहते हैं इस कर्म योग में तो वो चक्र भी नहीं है कि आप कोई पूजा पाठ, आपकी कोई कर्म कांड की, आपकी कोई अनुष्ठान है, कोई जो भी है, उसके करने में आपका कोई भूल त्रुटि होती है तो उससे कोई दोष लगेगा, ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है। कर्म योग एक विशेष स्थिति है जिसमें आप अनासक्त भाव से जो है, फलेच्छा से मुक्त जो है आप कर्म करते हैं। तो सारा का सारा जो अपनी गीता है वो सारी सारी इस कर्म योग पर आधारित है। एक तो ये इसकी महत्ता है कि आपको उसका कोई दोष नहीं लगेगा। 41 में कहता है वो, व्यवसायत्मका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहु शाखा हयनंताश्च बुद्धियो अव्यवसाय नाम। व्यवसायत्मका बुद्धि एका इहि, बुद्धि एका इहि कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंतः च, ही अनंतः च को जब हम जोड़ते हैं तो हय अनंताश्च बनता है। हई अनंतः च बुद्धिय अव्यवसाय नाम। व्यवसायत्मका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धि अव्यवसाय नाम। व्यवसायत्मका बुद्धि एका ही कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतः च बुद्धिय अव्यवसाय नाम। वो कहता है कुरुनंदन, कुरुवंशी, यही यहाँ इस कर्म योग में व्यवसायत्मका बुद्धि, व्यवसायत्मका मति एका ही, एक ही है। अव्यवसाय नाम, अव्यवसायों की, बुद्ध है बुद्धियां, बहुशाखा बहुत शाखाओं वाली और अनंत है। व्यवसाय होता है कर्म कर्तव्य। वो कहता है कि जो इस कर्म योग में, इस कर्म योग की बुद्धि कैसी होती है, वो ये कह रहा है कि इसमें जो बुद्धि आखिर वो है होती कैसी है कर्म योग। वो कहता है व्यवसायत्मिका, कर्तव्यात्मिका, बिल्कुल निर्लेप, निर्मम, निरासक्त स्थिति से, यथा योग्य यथा अवसर, बिल्कुल यथा योग्य यथा अवसर, बिल्कुल उचित कर्तव्य करने वाली बुद्धि, वो कर्मयोग की होती है। कर्मयोगी, व्यवसायत्मिका को हम कर्मयोगी भी कह सकते हैं। एक कर्मयोगी की जो मन की स्थिति है उसकी क्या, कर्मयोगी को स्थित प्रज्ञ, ज्ञान और कर्म के सहयोग से जो बुद्धि होती है वही व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका स्थित प्रज्ञ वो एक ही है। और वो कैसी है, वो एक ही है, वो निश्चयात्मक है। वो एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसके लिए एक निश्चित होता है, उसकी मत एक निश्चित होती है, मुझे इस कर्तव्य का पालन करना है। उसकी भ्रमित नहीं होती, भ्रम में नहीं होती उसकी। और जो यथा अवसर इस तरह से जो दूसरे कर्म कांडों में, दूसरे प्रपंचों में जो उस तत्व ज्ञान से हट करके जिनकी बुद्धियां उन कर्म कांडों में लिप्त होती है, उनकी बुद्धियां अनिश्चयात्मक, अकर्तव्यात्मिका उस प्रकार की होती है और बहुत दिशाओं में जाने वाली होती है। कर्मयोगी की बुद्धि एक ही दिशा में जाने वाली थी। तो ये जो है इसका जो यहाँ तक 41 तक हमने ले किया है और आगे हम फिर मिलते हैं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत
नमस्ते।